दोस्तों, आज सुबह से हमने कोई खबर नहीं डाली। तो अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से रूबरू हो जाते हैं। बात ऐसी है कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जितना भी ये फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, बड़े लोग परेशान हैं भैया। जिन लोगों के घर डूब रहे हैं, जिनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शहरों में लोग रहते हैं, खासकर हमारे बुड्ढे दरिया के आसपास, उनके घरों में जब गंदा पानी जाता है तो भैया बहुत मुश्किल होती है। लोगों के लिए तमाशा बन जाता है। तेज गाड़ी चलाते हैं जब वो सड़क के ऊपर से, तो जो पानी होता है लोगों के घरों में गुजर जाता है। और दो सड़क पर लोग जा रहे हैं तो गाड़ी वाला आता है, तेज चला कर ले जाता है, तो वो लोगों के कपड़ों पर सारे पानी गिरता है, तो बेचारे बच्चे बचाते जाते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं। बरसात का पानी गिरे या ना गिरे, लेकिन ये जो अंधे होकर लोग अपनी गाड़ी में लोगों पर छींटे डालते हैं, उन्हें कौन समझाएगा? कहाँ इंसानियत आप लोगों में? और देखिए, ये सोशल मीडिया है ना, आजकल आप देखिए, बाढ़ आ गई, फ्लड गेट खुल गए, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कितनी कितनी खबरें बना बना कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यार, किन को आप दिखा रहे हो ये सब खबरें? ठीक है, प्रशासन 70 साल हो चले हैं, आपकी खबरों का, अखबार की खबरों का कोई असर तो होता नहीं है। क्योंकि जब लोग जो वोट डालने वाले हैं उनका दिमाग ही नहीं है, जो सरकार बनाते हैं उनका दिमाग ही नहीं है, जब तक सिस्टम नहीं सही होगा तो ये सब कैसे हो जाएगा? अब देखिए, लुधियाना शहर में, सारे शहर में कितने किलोमीटर एरिया है, जितने भी सड़कों के आसपास दोनों तरफ सड़क खाली थी, मिट्टी की थी, तो उनमें कुछ ना कुछ तो पानी रिश्ता ही था ना। ज़मीन में पानी जाता था वो, लेकिन सब इंटरलॉक टाइलें लगा के स्मार्ट सिटी का पैसा आया था, पता नहीं किस किस ने खाया वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग किसी को बताना मत। जो नगर निगम में एचसी होता है ना, एक्सीन होता है, एसडी होता है, जेई होता है, जब प्लानिंग बनाते हैं, जब मैं एमएलए जाता है ना उनके पास, वो कहते हैं भैया ऐसे करो, तुम इधर से पैसा बनेगा। एमएलए कहता है हाँ, आपका हिस्सा पक्का। और ये जो इस समय हम आपको योजना बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं कि जहाँ पर इस एरिया में अभी ये काम बाकी है, अभी पैसा हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना फंड है सेंटर का, इतना फंड है स्टेट का, और ये हमने खर्च किया ही नहीं, आप जहाँ पर लगा दो। तो एमएलए की मोहर लग जाती है, काउंसलर की मोहर लग जाती है, कहता है लगाओ लगाओ, जहाँ पर नहीं लगना हो तो वहाँ भी लगा देते हैं जी। अब ये सड़कें जो हमारे अभी एमएलए साहब जो जीत कर गए हैं, संजीव अरोड़ा जी, नमस्कार संजीव अरोड़ा जी, आपकी जो सड़कें बनवाई थी ना, सब टूट टाट गई। अब 2 महीने में काम तमाम हो गया। हाँ नमस्कार सर, आप तो अभी लुधियाना में कभी आए नहीं लगता मेरे को, है? हाँ सर, आप, हाँ आपको ज़रूरत ही नहीं है सर, आपने वोट वोट ले लिया, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं हम लोग, हमारे जैसे जो वोट डालने वाले छोटे लोग हैं उनको आप थोड़ी मिलोगे। और आपके पास तो फौज ही बहुत ज़्यादा है, आपने कितने जाने के प्रधान बना दिए, सेक्रेटरी बना दिए, चेयरमैन बना दिए, आप ऊपर की गेम खेल रहे हो। हैं कि हम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे ये मालूम है आप लोगों को? ये तो भैया उड़ते पंछी हैं, आज इस पिंजरे में से निकले, कल को दूसरे से निकले, तीसरे में, उड़ते पंछी है सब। ये टिकने वाले नहीं है। तो ये जो चैनल वाले दिखा रहे हैं कि बाढ़ आ गई, गेट खुल गया, सतलुज, रावी, ब्यास, पता नहीं क्या क्या, भैया जिन लोगों की फसल तबाह होगी ना, उन्हें पूछो। जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती उन्हें पूछो। और जब पहले एक बार बाढ़ आई थी, कहते हैं 1988 में, तो दूर दूर से लोग लुधियाना शहर में रहने के लिए ट्रक भर भर कर आए थे, सेफ जगह पर, तो लोगों को भी खाने के लिए देते। तब तो जाने कि हमारा इतना लुधियाना डेवलप नहीं था, लोगों के पास इतना कारोबार भी नहीं था, लोगों के पास गाड़ियाँ भी नहीं थी। आज तो हर गली में 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं हर मोहल्ले में। तो पहले तो 5 गाड़ी भी नहीं देखने को मिलती थी भैया, गाड़ी होती नहीं थी उस वक्त। पूछ लीजिए 1988 में कितने लोगों के पास गाड़ियाँ थी? कुछ नहीं था, लेकिन प्यार था, मोहब्बत थी, इंसानियत थी, तब थोड़ी थोड़ी। अब जैसे जैसे हमारा सिस्टम, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जब हमारे पास पैसा आ रहा है, उतनी उतनी हमारी इंसानियत कम हो रही है। क्योंकि इंसानियत का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, माँ बाप पढ़ाते हैं, माँ बाप कहते हैं कि बच्चा स्कूल में जाकर सीखेगा, लेकिन स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है वो तो हम जानते ही हैं। वहाँ पर इंसानियत या देश के लिए जीना नहीं सिखाया जाता, उनको सिखाया जाता है कि आपने कहाँ से पैसा बनाना है,
कैसे आपने बड़ा जानी कि नौकरी ढूंढना है, नौकरी लेना है, कैसे बड़ा कारोबार करना है, कहाँ से ये करना है, कहाँ से वो करना है, ये सब सिखाया जाता है स्कूलों में। भाई मैथ पढ़ाया जाता है, भाई साइंस पढ़ाई जाती है, भाई जो सोशल स्टडी, पहले हमको उसको बोलते थे, क्या कहते हैं, सामाजिक, पहले बोलते थे हम उसको, हाँ, भौतिक, भौतिक पता नहीं क्या बोलते थे वो, जो ये होता है जो पहाड़ों बुड़ों वाली होती है उसको कुछ और बोलते थे। आप कमेंट में लिख के बता दीजिए यार, मेरे को पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो पहले पढ़ाई जाती थी वो पढ़ने वालों ने, अब ये ने, मैं कहता हूँ सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो, कुछ नहीं पढ़ रहे वो, कहीं जिंदगियाँ बर्बाद कर दी हमारी सरकार ने। यार देखिए 50-60 साल का बंदा होता है तो वो कोई बहुत बड़ा बंदा थोड़ी बन जाता है, वो बहुत बड़ा तो IAS अफसर है, ये बड़ा अफसर कहाँ से जा रहा, आप लोगों के लिए, रेडी वाले के लिए, गरीब के लिए, दुकानदार के लिए वो बड़ा बंदा होगा, क्योंकि उसको बेचारे को पता नहीं है। वकील साहब, वकील बहुत बड़ा होता है, पत्रकार बहुत बड़ा होता है, और ये जो नेता लोग हैं ये तो कुछ होते नहीं है, तो बस लोगों की जी हजूरी कर करके बड़े बन जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा पावर होती है ना, पैसे होते हैं, वो बड़े बन जाते हैं, लोगों को पीछे लगा लेते हैं, और चमचे जो होते हैं ना, जिनको माल मिलता है उधर चले जाते हैं। पंगा मत ले लेना किसी MLA से, बड़े बंदे रखे हुए उसने, जितने भी गुंडे मंजे हुए बदमाश होते हैं लोगों के पास होते हैं, पैसे वाले भी इनके पास होते हैं, क्योंकि ये लोगों को काम करवाते हैं। अभी मैं चला गया एक जगह पर, तो मैंने भी गाड़ी ठीक करवानी थी, मैंने कहा जनाब आप लोगों का आशीर्वाद है ना MLA साहब का, लेकिन आपके पास कितनी गाड़ियाँ वो भेजते हैं सर्विस के लिए, और अगर आप जेन्युइन काम कराओ, टैक्स देकर काम कराओ, लीगल काम करवाओ, तो आपको ये सब बेगारे ना भरनी पड़ेंगी, लेकिन भरनी पड़ती हैं भैया उन लोगों को, क्योंकि जो आप सरकार को चूना लगाएंगे तो MLA की जेब में जाएगा ना, MLA अपनी मर्जी से कहेगा ये कर दो वो कर दो, जब नहीं करोगे तो फिर आपकी कटिया खड़ी करेगा वो। ये सब जितना भी सिस्टम है हमारे नेताओं ने, और उसके बाद जिम्मेदार मैं हूँ, आप लोग हैं, जो लोग वोट नहीं डालते वो भी जिम्मेदार हैं। आप लोग यार किसके लिए, अपने बच्चों के लिए तो सोचो ना थोड़ा सा। बार बार हम ये कहते हैं, आज ये सब लिख रहे हैं जहाँ पर ये हो गया वहाँ पर हो गया, भैया तो पता ही है, ये तो हर साल ही होता है। सीवरेज साफ नहीं करते ये लोग, जालियाँ फंसी हुई हैं आपके घर के भी, आप बोलते नहीं हैं, डरते हैं। सफाई कर्मचारी हफ्ते में 10 दिन आता है, 10 दिन में एक बार आता है, हफ्ते में एक बार आता है, आप बोलते नहीं हैं। जो आपके घर की जालियाँ हैं, आपने कभी सोचा नहीं कि इनमें क्या फंसा हुआ है, आप भी जो कूड़ा होता है एक घर से दूसरे घर में फेंक देते हो, तो आप भी जिम्मेदार हैं। सरकार क्या करेगी, अगर आपको अकल आ गई ना तो सरकारें होगा, ये सरकारें बरकारें जो है ना सब भाग जाएंगी। लेकिन आप जिस दिन समझदार होगे ना, जिस दिन आपको पता लग गया कि ज़िंदगी क्या है, इंसानियत क्या है, हम क्या हैं और तुम क्या हो, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, सब पता लगेगा ना जिस दिन तेरे को। लाला, ओए लाला, मेरी बात ध्यान से सुना कर तू, जो मैं बात करता हूँ टिका कर करता हूँ, तेरे कारण तू ना अपना काम करवा रहा था पैसे दे गए, तू कहता मेरे पास तो पैसा, मैं सब काम करवा लूँगा, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे ना, आज तेरे पास पैसा है, कल को तेरे पास पैसा नहीं होगा, ये याद रखना। आने वाली नस्लें तेरी है ना, उनके पास क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। ये MLA हो गए, काउंसलर हो गए, आज हैं कल को नहीं होंगे, ये अफसर लोग हैं आज कल को नहीं होंगे, लेकिन इंसानियत को ज़िंदा रखिए आप लोग। अपने आप को बड़ा मत कीजिए, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे को वो जानता है, मेरे कोई नहीं जानता आपको। वक्त की ना कुदरत की मार जो होती है ना बहुत बुरी होती है। ये जो दिखा रहे हैं चैनलों पर, आप देख रहे हैं फटाफट, वहाँ पर पानी आ गया, वहाँ पर हो गया, ये बह गया, वो बह गया, इधर आ गया, उधर आ गया, ये हो गया, वो सब बट क्या है यार, ये जो सब कुछ सिस्टम है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। आप ऐसे मत अपने दिमाग से सोचो, आपको कुछ ही नहीं पता अभी तक क्या सिस्टम होता है, क्या सरकार होती है, क्या हम हैं, क्या तुम हो, क्या माँ बाप बहन भाई, सब कुछ क्या है किसी को पता ही नहीं है। सब ड्रामेबाजी है। यहाँ पर हम लोग ड्रामेबाजी करते हैं, वो बाद में पछताते हैं। लेकिन कुदरत का जो है ना जोर, कुदरत का जो कहर है, बूढ़े दरिया के आसपास क्या हुआ, कितना पैसा खाया, कितने खाकर चले गए, सड़कें बनी टूट गई, लोगों को टैक्स लेना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स लेना होता है, किस तरह परेशान करते हैं, कैसे उनके घरों को सीलिंग लगाए जाते हैं, कैसे लीगल नोटिस भेजते हैं, कैसे अखबारों में उनका नाम लिखा जाता है कि उन्होंने इतने पैसे देने हैं। यार ये सब क्या हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा विचार कीजिए। वैसे बैठा था, मैंने आपसे बातें कर ली, लेकिन आप मेरे को फ़ोन करके मेरे से बात कर लो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा।
बड़ा कुछ खजाना है हमारे पास। आप क्या हैं और मैं क्या हूँ, हम दोनों बात करेंगे। लाला, ओ लाला, तेरे को पता है तेरे को रात को बारिश आएगी या नहीं आएगी, कल क्या होगा पता है तेरे को? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए जिस चीज़ का पता नहीं ना, उससे डरो आप लोग। डरो का मतलब ये नहीं है कि भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाओ, नहीं। अच्छे कर्म करो, इंसान को इंसान समझो। नहीं, समझ लीजिए। अब मेरा हाथ आगे आगे बढ़ रहा है और ये मोबाइल के पास आ रहा हूँ मैं, और ये मोबाइल से मैं ऐसे मैंने बंद किया और ये